नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि संगीत में भागवत कथा का कहां हुआ आयोजन, कहां डाक विभाग के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल का किया आयोजन और कहां फर्जी अस्पताल का संचालन कर चल रही लूट। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा कहां हुआ होली मिलन समारोह का आयोजन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आजमगढ़ के थाना सराय मीर में अवैध असला सप्लायर अपराधी अब्बू सहमा पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पिस्टल व तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया। बता दें कि ये निवासी पटोरिया थाना सराय ख्वाजा, उम्र 28 वर्ष है। आज सुबह थाना सरायमीर पुलिस को एक अवैध असला सप्लायर के मूवमेंट के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना को डेवलप कर इस व्यक्ति को ट्रेस किया गया एवं इसको रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी देने के बाद पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इस अपराधी को बाएं पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए भेजा गया है। पूछताछ के दौरान इस अपराधी ने अपना नाम अबू सहमा पुत्र मोहम्मद ईसा, जो पोटरिया थाना सराय ख्वाजा का रहने वाला है, इसकी उम्र लगभग 28 साल है। इसके पास से एक अवैध पिस्टल 32 बोर, एक अवैध तमंचा 303 बोर जो कि प्रतिबंधित बोर है, 32 बोर के 5 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और 303 बोर का एक जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की यामाहा R15 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में इसने बताया है कि ये नए उम्र के लड़कों को अवैध असला सप्लाई करता था। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज, कहाँ से ये असला प्राप्त करता था, किसको बेचता था, इन सब के बारे में विस्तार से इससे पूछताछ की जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, इस खरीद फरोख्त में शामिल हैं, उन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए आगे पुलिस के द्वारा विवेचना की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जिला बालोन में जनपद पंचायत क्षेत्र 2 के सदस्य द्वारा ग्राम जिवरतला में भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें पंडित कृष्णचंद दुबे के मुखरविंद से शिव उमा विवाह प्रसंग सुनने को मिला। वहीं भोले बाबा नंदी पर सवार होकर बारात लेकर राजा दशरथ के वहां पहुंचे। बारात में उनके गढ़ों सहित सभी श्रद्धालु जमकर झूमे। इस दौरान महिलाएं भी खुद को झूमने से नहीं रोक सकीं। बारात के कथा पंडाल में पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर स्वागत भी किया। ब्राह्मणों ने मंगल अष्टक के साथ शिव उमा विवाह संपन्न कराया। व्यासपीठ के से कथावाचक ने शिव उमा विवाह प्रसंग का सजीव वर्णन किया। उन्होंने नारी के विविध रूपों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा, जब भी अवसर मिले सभी को सत्संग, प्रवचन और कथा श्रवण के लिए अवश्य जाना चाहिए। यहाँ जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है, साथ ही आत्मा के लिए ज्ञान भी प्राप्त होता है। इस दौरान आयोजक गंगाराम साहू के परिवार सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। आज हमारे ग्राम जेवरतला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चालू हो चुका है, जो दिनांक 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक है और प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। और लॉकडाउन की वजह से 1 साल 2 साल नहीं हो पाए थे और उसके बाद आज काफ़ी अच्छे से भागवत हो रही है और आसपास के हमारे क्षेत्र के काफ़ी जो भक्तगण हैं सभी भागवत सुनने के लिए हमारे ग्राम जेवरतला में आए हुए हैं। और सभी को मैं आमंत्रण करना चाहूँगा कि सभी लोग हमारे ग्राम जेवरतला में बिल्कुल भागवत सुनने के लिए आए और भक्ति में रस पीकर भक्त में बन जाए। मेरा एक मानना है कि आध्यात्म जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो भक्ति श्रेष्ठ है। जैसे मीरा जी को ले लीजिए, मीरा आध्यात्मिक जगत में आकर के भक्ति करती है। मीरा भगवान कृष्ण के लिए भजन गाया करती थी और आज हम लोग मीरा का भजन गा करके भगवान को मनाते हैं। तो भक्ति करने से भक्ति में वो शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। और हमको केवल कथा में आकर के, कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। आजकल लोग जात पात से भी जुड़ रहे हैं और मेरा ये मानना है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म जो है, इसको एक वर्ण व्यवस्था और जाति की व्यवस्था से ऊपर उठ करके हमको सोचना होगा। एकजुट जितना हम हो करके रहेंगे उतना हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये बचा रहेगा। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता खिलावन चंद्रकर की रिपोर्ट। मोतिहारी में केंद्र संगठनों के आह्वान पर अपनी मांगों के समर्थन में डाक विभाग के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। वहीं इस हड़ताल के दूसरे दिन भी डाक कर्मचारियों ने प्रधान डाकघर समेत चंपारण प्रमंडल के सभी डाकघरों में गेट पर ताला जड़ दिया।
13 सूत्री मांगों के समर्थन में डाक कर्मचारियों ने प्रधान डाकघर के मेन गेट पर धरना दिया। धरना के दौरान सभा व सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। धरना की अध्यक्षता डाक कर्मचारी संघ के सचिव अजय कुमार दुबे ने की। इस मौके पर अजय दुबे ने कहा कि केंद्रीय संगठन के आह्वान पर हम लोगों ने 2 दिवसीय धरने पर बैठने की बात कही है और वही कर रहे हैं। हम लोगों का मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, रिक्त पदों पर अविलंब बहाल करने, जीडीसी कर्मचारियों के नियमित करने, एमटीएस रिक्तियों के खिलाफ अंशकालिक, पूर्णकालिक, आकस्मिक कर्मचारियों को समायोजन करने, कोविड-19 के कारण मृत कर्मचारियों को 10 लाख रुपए देने व उनके आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्त करने समेत अन्य चीज़ें इसमें शामिल हैं। वहीं हड़ताल कर्मचारी अमिताभ कुमार सिंह ने कहा कि नेता 5 साल के लिए चुनकर आते हैं तो उन्हें पेंशन दिया जाता है और हम लोग 30 साल से सेवा करते हैं तो क्या हमें पेंशन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वे सभी चले जाएंगे। वहीं इस प्रदर्शन में सैकड़ों डाककर्मी मौजूद रहे। सारे नेता 5 साल के लिए चुन के आते हैं तो वो सरकार कहती है वो जनता के प्रतिनिधि हैं। हम 33 साल 30 साल नौकरी करते हैं और हम जन जन का सेवा करते हैं तो क्या हमें पुरानी पेंशन स्कीम नहीं मिलनी चाहिए? केवल ये नेताओं को मिलनी चाहिए। अगर एक अगर नेता विधायकी जीतता है तो उसको पेंशन मिलता है, एमएलए जीतता है तो उसको पेंशन मिलता है, एमएलसी जीतता है तो पेंशन मिलता है और हम 30 साल नौकरी जन सेवा करते हैं। एक हमारे भारतवर्ष के जितने लोग हैं उनका हम सेवा करते हैं, क्या हमें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारे बच्चे जब हम बुढ़ापे में जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे हमको सुरक्षित रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। हमारा लाठी छीन लिया गया है, हमारा बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया है। उसको मोदी सरकार और ये भारत सरकार तुरंत खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम में हमको बहाल किया जाए। हाँ, हम लोग 2 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। ये ऑल इंडिया का हम लोग महासंघ का ये आदेश प्राप्त हुआ है। सरकारी विरोधी, कर्मचारी विरोधी रवैया है उसके में केंद्र सरकार का हम लोग का सबसे बड़े पहला मांग यही है कि जो पुराना पेंशन है उसको लागू करे, क्योंकि बुढ़ापे में हमारा वही सहारा है और उस सहारे को हमसे छीन लिया गया। सारे सांसदों को, सारे लोगों को मिलता है, लेकिन हम लोग कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमको बुढ़ापे में पेंशन न मिले तो फिर हम लोग कैसे जी पाएंगे। इसलिए हमको बुढ़ापे की लाठी चाहिए। इनसे आग्रह है नरेंद्र मोदी से साहब से कि हमको हमारी मांगों को पूरा करें और हम पर ध्यान दें। हम कर्मचारियों के हम उनके साथ हैं। सारे नेता 5 साल के लिए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। फर्जी अस्पताल का संचालन करके धोखाधड़ी से पैसा हड़पने का मामला सामने आया। सुनीता पुत्री शंकरलाल निवासी फिरसा चुर्रा थाना बिलसंडा का कहना है कि धनवंतरी हॉस्पिटल चरखौला रोड बिलसंडा में मैंने अपना इलाज कराया। फायदा ना होने पर डॉक्टर रामदीन ने कहा कि आपके यूट्रस में गांठ है, आप अपना ऑपरेशन करवा लो। डॉक्टर रामदीन व डॉक्टर दीपक ने प्राथनी से ऑपरेशन संबंधी 40,000 रुपए जमा करा लिए। डॉक्टर रामदीन प्राथनी को बरेली के चंद्रकांता अस्पताल लेकर गए, जहां पीड़िता का ऑपरेशन कराया गया, लेकिन फायदा न होने पर पीड़िता ने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, केवल पेट में चीरा लगा दिया गया है। पीड़िता धनवंतरी हॉस्पिटल पहुंची। इस बात की शिकायत डॉक्टर रामदीन व डॉक्टर दीपक से की तो दोनों लोगों ने हॉस्पिटल से धक्का देकर उसे भगा दिया और कहा चाहे जहां भी शिकायत कर देना, मेरा कुछ नहीं होगा। पीड़िता अब इस बात की शिकायत पीलीभीत जिलाधिकारी तथा जिला चिकित्सा अधिकारी से कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, क्या मैटर है? मेरे पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा, फिर? तो यहाँ पे मैंने धनवंतरी हॉस्पिटल में दिखाया। कहाँ धनवंतरी हॉस्पिटल है? ये खंडिया बाबा के पास में पड़ता है। अच्छा, खंदनिया बाबा पर। हाँ। अच्छा, फिर? तो यहाँ पे हम दवाई खाते हैं, दवाई से तो कोई फायदा नहीं हुआ जी। उसके बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया। अच्छा, फिर? तो अल्ट्रासाउंड में गांठ दिखा रही थी, पथरी। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर रामदेव से मैंने सलाह ली तो उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा।
तो दूरबीन द्वारा से करवा देंगे। अच्छा, तो मैंने जैसे तैसे मतलब अपने पैसे इकट्ठे किए, तो मैंने कहा कि ठीक है हम करवा लेंगे। कितना रुपए लिया डॉक्टर रामदीन ने? तो मेरा 40 से ऊपर पैसा मतलब लगा है। 40,000 रुपये हमने उनको हाथ में दिए हैं। अच्छा, 40,000 रुपये डॉक्टर रामदीन ने लिए? हाँ। अच्छा, फिर? ये मुझे वहाँ लेके गए, फिर इन्होंने खाली मतलब हमारा चीरा लगवा दिया। फिर पेट का चीरा लगवा दिया? पेट का ऑपरेशन चीरा नहीं लगवा हुआ? दिया, बड़ा ऑपरेशन करवाया। अच्छा, फिर? उसके बाद वहाँ की कोई रिपोर्ट भी मुझे नहीं दी। बहुत मांगते रहे, हम कोई रिपोर्ट नहीं दी। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें मतलब खाली कुछ भी निकला हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, फिर इसकी शिकायत की आपने? हाँ, मैंने जब वो रिपोर्ट मैंने यहाँ दिखाई, मैंने कहा डॉक्टर से कि हमारा इसमें ऑपरेशन तो आपने करवाया, लेकिन निकला तो कुछ नहीं, खाली चीरा दिखा रहा है। अच्छा, तो इन्होंने मेरे कागज़ वगैरह सब फेंक दिए कि हमें कुछ नहीं पता है। फिर मैंने यहाँ थाने में रिपोर्ट भी शिकायत की। अच्छा, सीएमओ से शिकायत की आपने? जिला चिकित्सा अधिकारी से? हाँ, वहाँ भी हमने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई कोई आगे नहीं बढ़ी। अच्छा, चलिए। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर के बड़ा तालाब स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त मंदिर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा टीकमगढ़ द्वारा श्री 108 चित्रगुप्त मंदिर में होली मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर एवं पुष्प वर्षा करते हुए मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राघवेंद्र खरे प्रदेश सचिव एवं अध्यक्षता कार्तिक खरे जिला अध्यक्ष ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव मुकेश खरे के द्वारा किया गया। प्रदेश सचिव राघवेंद्र खरे ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चित्रगुप्त मंदिर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एवं पुष्प वर्षा कर होली उत्सव मनाया। वहीं चित्रांश बंधुओं से आग्रह किया गया कि त्योहारों पर मंदिर में जरूर पधारे। विशेष अतिथि के रूप में अशोक खरे, अभिषेक खरे, रविंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं अरविंद खरे रहे। वहीं एक बैठक का आयोजन भी किया गया जिसमें मंदिर के विकास कार्य को लेकर भी चर्चा की गई एवं जिला कार्यकारिणी में नवीन पदों का दायित्व सौंपा गया एवं नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में चित्रांश बंधु उपस्थित रहे। जी बताएं, आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा रंग उत्सव कार्यक्रम, होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया रंग उत्सव के अवसर पर, जिसमें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हुए एवं समाज के कायस्थ बंधुगण उपस्थित हुए। उसमें कुछ हमारे कार्यकर्ता थे जो समाज के, उनको कुछ दायित्व दिए गए, उनको सम्मान पत्र बांटे गए और नियुक्ति पत्र भी बांटे गई। और इसी अवसर पर हमारे समाज के श्री अशोक खरे जी, जिन्हें विश्व हिंदू परिषद जिला का दायित्व दिया गया है, उनका सभी समाज द्वारा सम्मान किया गया और सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली उत्सव और समाज को संगठित करने के बारे में आपस में चर्चा की। समाज को कैसे संगठित किया जाए, इसको लेकर बेहद चर्चा की गई। लगभग कितने कायस्थ बंधु को सम्मानित किया गया? आज लगभग 12-15 कायस्थ बंधु थे जिन्हें सम्मानित किया गया और इतने ही पदाधिकारीगण थे जिनकी नई नियुक्तियाँ हुई हैं, उनको नियुक्ति पत्र समर्पित किए गए। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।